Good morning, my dear students. Today we will continue our chapter number 10. Hututu, Hututu. This is the second last page of your chapter number 10. And the topic is remembering those days. यानी कि उन दिनों की बातें याद की जा रही है. चलिए देखते हैं किन दिनों की बातें याद कर रही है, कौन अपने मोमेंट्स को शेयर कर रहा है. Leela and Hira still get very excited when they talk about their matches. यानी कि जो तीन सिस्टर थी, आपने पहले भी पढ़ा, ठीक है. तो लीला और हीरा उसमें से है जो अभी भी खुश हो जाती है, अपने जब पिछले दिनों की बातें को याद करती है. जब पिछले दिनों की बातें को वो लोग जब शेयर करते हैं तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है उस समय में. They tell how they won some matches when they were about to lose. वो कहते हैं कि वो लोग जब मैच हारने वाले थे और हारते हारते उस मैच को जीत जाते हैं उसमें उन लोगों को काफ़ी खुशी महसूस होती है. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एयर स्ट्रिंग विल. यानी कि ये पॉसिबल तभी हुआ क्योंकि उन लोगों के पास एक स्ट्रॉन्ग विल थी, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था. यानी कि कुछ करने की चाह थी, एक डिटर्मिनेशन मतलब हो गया कि आपका एक गोल सेट किया हुआ है. ये यानी कि यू हैव टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट. यानी कि आपको वो काम आपको किसी भी कीमत पे करना है. यदि आपको मैच ही जीतना है तो आपको किसी भी हालत में आपको मैच जीतना है. यदि आपको पढ़ना ही है तो यानी कि आपको वो कॉम्पिटिशन किसी भी कीमत पे क्रैक करना है. ठीक है, अंदर में एक पैशन रहता है, ठीक है, वो एक विल पावर रहता है. वही विल पावर लीला और हीरा के पास भी था. ड्यूरिंग दोज मैचेस समवेयर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड. यानी कि कह रही है कि उस मैचेस के ड्यूरेशन में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हुआ करती थी. वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच. एक बार उन लोगों को किसी बड़े शहर में जाना पड़ा बड़े मैच के लिए. लीला कहती है द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन इवनिंग. लीला कहती है कि मैच जो है वो 6:30 बजे शाम में शुरू होने वाला था. वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock. यानी कि जो मैच था, उन लोगों को जो मैच खेलना था वो कबड्डी का, वो मैच 6:30 बजे शाम में शुरू होने वाला था. लेकिन कह रहे कि वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock. यानी कि लेकिन ये लोग क्या किए कि 6:30 बजे मैच है ना, तो उन लोगों ने सोचा गया कि हमारे पास जो टाइम है उस टाइम में हम लोग 3 to 6 यानी 3 से 6 बजे का वो लोग मूवी का वो लोग शो देख लें. विथआउट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच. उन्होंने सोचा कि हम लोग टाइम पे मैच के लिए वापस आ जाएंगे. एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड, जैसे मूवी शुरू होता है, वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस. उन लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, कुछ खुरबुड़ाहट की आवाज़ आती है, कुछ लोग हड़बड़ाने लगते हैं, कुछ अलग टाइप की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है. इट वॉज क्रिएटेड बाय आर मामा हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद अ टॉर्च. यानी कि ये आवाज़ किसकी थी? यानी कि उसके मामा, लीला और हीरा के मामा उन दोनों को खोजते खोजते सिनेमा हॉल पहुंच चुके थे और वो वहाँ पे चिल्ला रहे थे. कोई भी किसी को खोजते हुए पहुँचते हैं तो वो लोग क्या चिल्लाते हैं? उनके नाम से बुलाते हैं. तो इनके मामा भी उनको कुछ नाम से लीला हीरा नाम से बुला रहे होंगे कि कहाँ हो, इस टाइप की आवाज़ आती होगी. ठीक है, तो कह रहा है कि वो लोग मामा टॉर्च के साथ उन लोगों को सिनेमा हॉल में ढूंढने आए थे. When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall. जब वो मामा हम लोगों को ढूंढ लिए, कौन कह रही है? लीला और हीरा कह रही है कि जब मामा हम लोगों को ढूंढ लिए तो उन्होंने हम लोगों को बहुत डांटा. ठीक है, सिनेमा हॉल में ही बहुत डांटा. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज and this is the last page of your chapter number 10. The sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. ये इन तीनों बहनों को कबड्डी के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. ठीक है, पहले तो कुछ उनको क्या कहते हैं, पहले उनको थोड़ा बहुत खेलने में प्रॉब्लम होता था. पहले उनके क्या कहते हैं फादर का डेथ हो गया तो उनकी मदर, उनके मामा ने ही उनका पालन पोषण किया. फिर उन लोगों ने कबड्डी का ट्रेनिंग लिया, फिर कबड्डी मैचेस खेले. तो यानी कि इस सारी की डिफ़िकल्टीज थी, इन सारे उन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स थे. ठीक है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के बावजूद दे वेयर एक्साइटेड टू प्ले गेम्स. यानी कि वो लोग काफ़ी खुश थे, यानी उत्साहित रहते थे खेलने के लिए. हीरा द यंगेस्ट सिस्टर, हीरा सबसे छोटी बहन थे, बिकेम ए कबड्डी कोच. हीरा एट लास्ट यानी कि जब बड़ी हुई तो वो एक कबड्डी की कोच बनी. She wishes that the children like you should enjoy and play many games, especially कबड्डी. वो चाहती थी कि आपके जैसे बच्चे वो भी कबड्डी खेलें, कबड्डी के खेल को एंजॉय करें. ठीक है, तो here are 3 to 5 questions. Let's start doing questions. First question is, have you learnt any game from a coach? Which one?
क्या आप कभी कोच से कोई खेल सीखे हैं? यदि आपको कोई खेल कोच से ट्रेनिंग लेने का आपको मौका मिला है तो आपने कौन सा खेल सीखा है? तो मैक्सिमम क्योंकि मैक्सिमम बॉयज़ और गर्ल्स कोई क्रिकेट की ट्रेनिंग लेते हैं कोच से, कोई बास्केटबॉल, कोई वॉलीबॉल की, कोई टेबल टेनिस का, और उसके अलावा क्या कहते हैं, कोई खो खो, यानी कि ऑल दीज आर द नेम ऑफ द गेम्स विच द चिल्ड्रन वांट टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम कोच। यानी कि आप आपके ऊपर ओपिनियन में, ठीक है, आपके ऊपर है क्या कि आपने यदि किसी कोच से ट्रेनिंग लिया है तो यू हैव टू राइट द नेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो ऑफ एनी वन हु हैज़ लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच? आप किसी को जानते हैं जिन्होंने कोच से ट्रेनिंग लिया है? तो ओबियसली आप जानते होंगे, आप अपने स्कूल में हैं तो आपके क्लासमेट कोई होंगे जो जिन्होंने ट्रेनिंग लिया होगा, या हो सकता है क्या कि आप नेबर में आपके कोई पड़ोसी हैं जो ट्रेनिंग लिया होगा कोच से। तो यू कैन राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन। Let's discuss. There are 4 questions. Only we will discuss these questions. First question is, how does a coach teach? हाँ, सबसे पहले कि एक कोच कैसे सिखाता है। ठीक है, तो कोच टीच कैसे, तो आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, कोच कैसे सिखाता है। सबसे पहले कोच गिव्स यू आइडिया अबाउट द प्लेग्राउंड, यानी कि आपको प्लेग्राउंड का आइडिया दिखाते हैं, कौन से आपके बाउंड्री लाइन है, कौन से लॉबी लाइन है ये सारे इंफॉर्मेशन। उसके अलावा आपको कि कोच विच यूनिफॉर्म्स यू हैव टू वियर, एंड क्या कहते हैं, हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग द मैचेस, ये भी आपको कोच सिखाते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको कोच क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बूस्टअप कराते हैं। ठीक है। और उसके अलावा आपके हेल्थ को भी चेकअप करवाते हैं। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय कोच। सेकेंड क्वेश्चन इज, आप यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज अ कोच मेक अ प्लेयर प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि एक कोच कैसे प्लेयर को प्रैक्टिस कराता है। तो कैसे, सबसे पहले उन लोगों को कोई एक्सरसाइज करा के बूस्टअप कराता है। ठीक है। देन उसके बाद उन लोगों को प्लेयर्स को टुक द प्लेयर्स टू द प्लेग्राउंड। इन द प्लेग्राउंड दे टीच ऑल द बेसिक informations about the games which are the required and basic information, and which are the rules that the players have to follow. These are taught by the coach. Okay. And next thing, they help them to manage time, they help them to practice more and more. यानी कि ये सारे सजेशंस उनके द्वारा दिए जाते हैं, उनके द्वारा प्रैक्टिस कराए जाते हैं। हाउ हार्ड डू यू थिंक द प्लेयर्स हैव टू वर्क, यानी कि प्लेयर्स को कितना लेबर करना पड़ता है। तो प्लेयर्स हैव टू वर्क मोर एंड मोर हार्ड। इफ़ दे लर्न अर्लियर दे हैव टू डू लेस वर्क, इफ़ दे डू नॉट लर्न अर्लियर दे हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, हैव यू एवर थाउट ऑफ मेकिंग अ क्लब ऑफ योर फेवरेट गेम, यानी कि आपने कभी सोचा है कि अपने करियर में या आप इन फ्यूचर जब यदि आप बड़े होते हैं तो अपना करियर गेम के थ्रू बनाना चाहते हैं, यानी कि आप कोई क्या कहते हैं क्लब बनाना, यानी कि जिस क्लब में आप प्लेयर्स को ट्रेनिंग भी दें और उसके बाद आप उसमें जो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों उन्हें भी आप गेम्स सिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन दैट देयर आर 15 चिल्ड्रेन टू प्ले खो खो, यानी कि आप सोच लीजिए कि आपके माइंड में आप सोच लीजिए कि आपके पास 15 प्लेयर्स हैं जो खो खो खेलेंगे। दे मस्ट फॉर्म 2 टीम्स विद इक्वल नंबर 7 ईच, यानी कि वो लोगों को 2 टीम बनाना है, यानी कि 7 मेंबर्स के 7 प्लेयर्स के 2 टीम बनाने हैं। देन 1 प्लेयर विल बी लेफ्ट, तो 7 के आप प्लेयर्स के 2 टीम बनाएंगे तो 7 14 हो गया, आपके पास एक प्लेयर बच जाता है। वॉट विल यू डू इफ़ दिस हैपन्स, यानी कि यदि एक प्लेयर बच जाता है तो फिर आप क्या करेंगे। हैव यू एवर बिकम द एक्स्ट्रा पर्सन इन द मिडल, राइट अबाउट दिस, यानी कि क्या रहा है कि कभी आपको, जैसे आप कबड्डी ही खेल रहे हैं, यदि आप उसमें भी आप एक्स्ट्रा पर्सन, या आप क्रिकेट ही खेल रहे हैं तो ये आप प्ले ग्राउंड में 10 प्लेयर्स रहते हैं, एक प्लेयर आपको एक्स्ट्रा में रखा जाता है। तो उसी तरह कह रहे हैं कि कभी आपको क्या एक्स्ट्रा प्लेयर बनने का मौका मिला है तो आपको कैसा महसूस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन फील डिस्परेट, सबको पहले थोड़ा सा दुख महसूस होता है कि मुझे खेलने का मौका नहीं मिला, मैं एक्स्ट्रा में हूँ, जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी गेम में तभी मैं इंटर कर सकता हूँ, अदरवाइज वी हैव टू टेक रिस्क, तो थोड़ा डिस्परेट फीलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी गेम हैज़ सम रूल्स, यानी कि सारे जितने भी गेम्स हैं सब में रूल्स रेगुलेशंस हैं।
द गेम इज़ प्लेड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स, यानी कि कोई भी खेल है रूल्स के अकॉर्डिंग खेले जाते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ द रूल्स आर चेंज, यानी कि यदि हम मान लेते हैं कि रूल्स को चेंज कर दिया जाता है क्या। फॉर एग्जाम्पल इन क्रिकेट, यदि क्रिकेट में अब बैट्समैन गेट्स आउट, यदि क्रिकेट में बैट्समैन आउट हो जाता है, ठीक है, तो कैसा महसूस होता है। इफ़ बॉल्स फॉल्स ऑफ द स्टम्प, यानी कि यदि बॉल स्टम्प को टच कर जाती है तो फिर कैसा महसूस होता है। इमेजिन इफ देर इज़ ए रूल दैट द इंटायर टीम विल बी आउट इफ़ ऑल द 3 स्टम्प्स फॉल, वुड इट बी फन, यानी कि कह रहा है कि जब क्या कह रहा है कि जब बैट्समैन गेट आउट हो जाते हैं, यानी कि कब, जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपके तीनों स्टम्प्स गिर जाते हैं, तो आपको कैसा है, काफ़ी मज़ा नहीं आएगा। तो बिल्कुल मज़ा आएगा। एवरीवन लाइक्स टू गेट्स बैट्समैन आउट, यानी कि सभी को चाहते हैं कि बैट्समैन आउट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई एंड प्ले द गेम विद दिस रूल, यानी कि आपको कह रहा है कि इस रूल जैसे अभी रूल मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि आप बॉल थ्रो कीजिए और तीनों स्टम्प गिरा दीजिए, ठीक है। सिमिलरली मेक सम रूल्स फॉर द अदर गेम्स एंड प्ले, कह रहा है कि आप व्हेन यू आर लिविंग इन होम और योर प्ले ग्राउंड और यू आर प्लेइंग इन द स्कूल, और आप कभी या कहीं भी खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ इस टाइप के गेम्स को या कुछ इस टाइप के रूल्स को अपने माइंड में डेवलप कीजिए एंड ट्राई टू अप्लाई दैट रूल्स ड्यूरिंग द गेम्स, यानी कि आप उस गेम के ड्यूरेशन में उस रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर द प्रैक्टिकल वर्क्स एंड एवरी शुड डू प्रैक्टिकल्स वर्क, यानी आप कभी भी वाइल डूइंग स्टडी और वाइल डूइंग क्या कहते हैं, वाइल डूइंग स्टडी, वाइल डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट्स और एनी वाइल प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड और वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, यू डू सम एक्सपेरिमेंट्स, आप कुछ डिफरेंट सोचें एंड आप ट्राई टू अप्लाई दैट। इफ़ यू फेल्ड वंस, ट्राई टू डू वंस एंड अगेन। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई होगी एंड आई थिंक you must have understood my chapter, and if you have not understood my chapter, please try to see my videos again and again, and I will provide you question and answers. Till then, my dear students, stay safe, stay home properly. Goodbye.